अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। चीन, रूस, तुर्की, कतर और उर्दन की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। चीन ने कहा मुज़ाकरात और डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। रूसी वजारत खारिजा का कहना है इस्माइल हनिया का सियासी कत्ल हुआ, हमले से खित्ते में जारियत में इजाफा होगा। तुर्क वजारत खारिजा ने बयान में कहा इस्माइल हनिया पर हमले से इसराइल जंग खित्ते के मज़ीद ममालिक तक ले जाना चाहता है। वजारत खारिजा उर्दन ने कहा हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी का कहना है कि इस्माइल हनिया पर हमले से इसराइल का असल चेहरा दुनिया के सामने अयां हो चुका। इस्माइल हनिया का कत्ल मुसलमानों और फलस्तीनियों पर हमला है। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी पामाल करना इसराइल की फितरत है। अब सिर्फ कहने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। सीनियर सियासतदान और माहिर अमूर खारिजा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा इस्माइल हनिया पर ईरान में हमला ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। इस्माइल हनिया ईरान में सरकारी मेहमान थे। हमले के बाद हालात मजीद कशीदगी आएगी। शरी रहमान ने कहा मशरक़ वस्ता में जंग फैली तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। रावलपिंडी में लियाकत बाग रोड के सामने मगरिब के बाद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम गायबाना नमाज जनाजा की इमामत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा अमेरिका सीज फायर की बात करके साथ इसराइल को असलहा भी फराहम करता है। इस्माइल हनिया की शहादत पर अफसोस है। हमले का मकसद दुनिया का अमन खराब करना है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से असद कैसर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वफ़द में मोहम्मद अली खान, आमिर डोगर, राय हसन नवाज और खुर्रम शहजाद शामिल। पार्लिमानी अमूर से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है साबिक चेयरमैन PTI किससे बात करेंगे। सियासी तौर पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ मुस्तहकम है, हम काम करते रहेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमतों से राबते में है। बलूचिस्तान धरने पर कड़ी नज़र है। हुकूमत ने ही पारा चनार में सीज फायर कराया। दोनों ग्रुपों को मेज़ पर बिठाकर मुज़ाकरात कराए। IPPs के हवाले से तमाम मामलात और तजावीज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचा दी हैं। मामले को पूरी तरह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनी जायद बिलिंग में मुलव्विस निकली। रवां साल अप्रैल से जून तक ओवर बिलिंग पर नेत्रा ने रिपोर्ट तैयार कर ली। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली गई। जिन सार्फिन ने जायद बिल अदा किए उन्हें आइंदा बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। कहा पाकिस्तान में ताहाल पोलियो वायरस का चैलेंज मौजूद है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। जहाँ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वहाँ वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, 5 स्टार, चौरंगी, शहराय नूर जहाँ के अतराफ में बूंदाबांदी। मलीर, गुलशन हदीद, गड्डाप में भी बारिश। कराची, नाज़िमाबाद, मोहसिन भोपाली अंडरपास में बारिश का पानी ताहाल जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज से अब तक सबसे ज्यादा बारिश गड्डाप में 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर शहरों में आज फिर बारिश का इम्कान। 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत से मानसून हवाएं दाखिल। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करे। इस्माइल हनिया की शहादत के बायस जमात इस्लामी कराची का गवर्नर हाउस धरना मौका। हुकूमती तर्जुमान एहसान अफजल का कहना है कि जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं हमारे भी वही हैं। बिजली के बिल कम किए जाएं, लेकिन इस पर अमली इक़दामात करने होंगे। हवाई बातों से मसले हल नहीं होते। मुल्क के मुआशी हक़ाइक़ सामने रखते हुए बेहतरीन हल की तरफ जाएंगे। मिनिस्टर्स को मुफ्त बिजली देने के बयानात झूठ है, ऐसी बातों से इंतशार फैलाया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं।
اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Harbor Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.